एक क्लिक पे हैं सारी चीजें, सोशल मीडिया हमारे पास है, किसी भी खबर को हम चला देते हैं। जी। तो इसमें अभी तो चीजें अच्छी होनी चाहिए थी, क्या उसकी वजह ये है कि लोग खबर तो चला देते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जिसकी वजह से शायद सहाफत बदनाम हो गई है। हम लोग बगैर तस्दीक के जब खबर चला देंगे तो फिर ना इदारे की क्रेडिबिलिटी रहेगी, ना उस एंकर की क्रेडिबिलिटी रहेगी, और ना ही फिर और पीका एक्ट जैसे एक्ट फिर लगेंगे। साफ़ी का काम होता था कि उसने वो खबरें शाया करनी है जो कि मुल्क से रिलेटेड हो, लेकिन आजकल के जितने सहाफ़त करने वाले लोग हैं वो वीडियोस बना रहे हैं फैमिली कंटेंट बनाने वालों पे, किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ कर दिया है या किसी एक्टर पे खबरें बना रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? वो देख रहे हैं अपना कंटेंट जहाँ से उनको अर्निंग आ रही है, वो लो लेवल की खबर है, उन्होंने उसको फोकस करना है। लेकिन ये तो सहाफ़त की तबाही नहीं है। ये तबाही, इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसमें सहाफ़त की तबाही है। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास, और आज मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के जॉइंट सेक्रेटरी इमरान शेख साहब। आपको इनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि लाहौर प्रेस क्लब से इनका ताल्लुक कब बना और आखिर लाहौर प्रेस क्लब से अगर ये इतने साल जुड़े रहे हैं तो कैसे जुड़े रहे हैं। सर वेलकम, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर सबसे पहले आप बताएं कि लाहौर प्रेस क्लब से आपका कनेक्शन कैसे बना और कब बना? 2003 में जो मेंबरशिप खुली वो अभी मेरा ID कार्ड नहीं था बना हुआ, इसलिए मेरी मेंबरशिप नहीं हो सकी। तो और कितने साल के थे आप तब? अभी मैं यानी कि ID कार्ड नहीं बना तो 18 साल से नीचे ही था मैं। ठीक है। तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे कंसीडर नहीं किया। तो फिर 2007 में जब मेंबरशिप हुई तो जब फिर मैंने अप्लाई किया तो मेरी मेंबरशिप हो गई, मेरा कार्ड भी बन चुका था, ID कार्ड। अच्छा सर बताइएगा कि सहाफ़त में आने का शौक था या कोई मजबूरी लेके आई, या उस टाइम की सहाफ़त को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जब मैं सहाफ़त में, ये 2003 की बात है, तो जब प्रिंट मीडिया ही था, सिर्फ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया था नहीं। तो प्रिंट मीडिया अखबार पढ़ते पढ़ते, और फिर मेरा एक दोस्त था, उसको देख के मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ कि यार जब जर्नलिस्ट की बड़ी वैल्यू होती थी और जहाँ जर्नलिस्ट जाता था उसको प्रोटोकॉल दिया जाता बड़ा अच्छा। अब तो ये जो से हालात है अब थोड़े चेंज है, हालांकि मीडिया ने तरक्की की है, प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, तो इज्जत में इजाफा होना चाहिए था, या बहुत बड़ा काम ये होना चाहिए था। अब सोशल मीडिया भी है, लेकिन अब देखें जिसको आप बुरा कहेंगे तो वो बुरा मनाएगा। तो सर इसकी बड़ी वजह आप क्या समझते हैं कि आजकल जैसे जदीद दौर है और एक क्लिक पे हैं सारी चीजें, सोशल मीडिया हमारे पास है, किसी भी खबर को हम चला देते हैं। जी। तो इसमें अभी तो चीजें अच्छी होनी चाहिए थी, क्या उसकी वजह ये है कि लोग खबर तो चला देते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जिसकी वजह से शायद सहाफत बदनाम हो गई या खत्म होकर रह गई है? नहीं देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी चैनल्स तो लेते हैं, जो बिल्कुल इसी तरह से जो चैनल्स है ना, बिल्कुल उनके पहले से बैरियर्स बने हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, एक बैरियर से दूसरे बैरियर तक। अब तो मालकान कहते हैं कि भाई ये खबर चलनी है या नहीं चलनी, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। सोशल मीडिया पे अभी कोई बैरियर्स नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी अगर हम बात करें तो बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो बिना तस्दीक के लगा दी जाती हैं, फिर बाद में अभी रिसेंटली कुछ चैनल्स की खबरें उन्हें डिलीट भी करना पड़ी। तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं ले रहा तो डिजिटल मीडिया पर हम सवाल कैसे कर सकते हैं? यही बात आपने खुद ही जवाब दे दी इस बात का कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं हम लोग बगैर तस्दीक के जब खबर चला देंगे तो फिर ना इदारे की क्रेडिबिलिटी रहेगी, ना उस एंकर की क्रेडिबिलिटी रहेगी, और ना ही फिर और पीका एक्ट जैसे एक्ट फिर लगेंगे। तो इसका क्या हल है आपकी नज़र में कि आपने वो दौर देखा जब सहाफत की बड़ी वैल्यू होती थी, लोग जब सिर्फ प्रिंट मीडिया था उसकी वैल्यू, और लोग बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को करते थे, खबर को ढूंढा जाता था, फिर उस पर तस्दीक की जाती थी, फिर उसको शाया किया जाता था, लेकिन आजकल तस्दीक नहीं है। तो इस चीज़ को हम कैसे इन फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये जल्दबाजी की दी गई खबरें सहाफत को बदनाम कर रही हैं। अब जो कंपटीशन है ना, वो चैनल्स का भी, पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कंपटीशन था, अब सोशल मीडिया का कंपटीशन हो गया, बिल्कुल इसी तरह। तो अब जब कंपटीशन में आप ब्रेकिंग न्यूज़ का करें कोशिश कि यार मेरी खबर पहले चली जाए, तो उससे फिर ब्लंडर भी चलेंगे, उससे फिर झूठ भी निकल जाता है। मतलब आपने तस्दीक की नहीं है, सिर्फ आप उस दौड़ में है कि मैं पहले खबर दे दूँ, वो सच है ये झूठ है, वो कोई तस्दीक नहीं कर रहा। यही बात है, कंपटीशन में आए हुए हैं। इससे मैं तो ये कहता हूँ इदारे की भी, वो बेशक सोशल मीडिया है या वो कोई भी मीडिया है, वो प्रिंट मीडिया है, अदारे की क्रेडिबिलिटी खराब होती है, बिल्कुल इसी तरह से। ना कि सिर्फ अदारे की क्रेडिबिलिटी खराब होती है,
उस एंकर की भी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैरियर्स हैं, जब प्रिंट मीडिया में बैरियर्स बड़े थे। पहले आपके चीफ रिपोर्टर ने चेक करनी है खबर, इसी तरह से फिर आपके न्यूज़ रूम ने चेक करनी है, फिर न्यूज़ एडिटर ने चेक करनी है, फिर तस्दीक होकर फिर जाए। जब टीवी पे कोई खबर नहीं, पीटीवी होता था जब, तो कोई खबर नहीं चलती पीटीवी के भी। अब तो प्रिंट मीडिया वाले अगर कुछ अखबार, तो अखबार दम तोड़ते जा रहे हैं ये प्रिंट इंडस्ट्री। तो अब तो थोड़े बहुत अखबार है जो वो टीवी पे बैठ के देख रहे होते हैं कि यार ये खबर ये चल रही है, टीवी से उठा के प्रिंट मीडिया में दे दी। जब मीडिया में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पीटीवी होता था, उस पे एंटरटेनमेंट की खबरें होती थी, उस पे कोई ऐसी न्यूज़ नहीं। मतलब हमारे पास ज्यादा कुछ देखने को था नहीं। मुख्तसर सी चीजें थी और वो कंट्रोल था सारा कुछ। कंट्रोल। अच्छा, आपने प्रेस क्लब के साथ बड़ा वक्त गुजारा, आपने बहुत सारे नामों को बनते हुए देखा, बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो आपने देखे कि जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और उन्होंने सहाफ़त में अपना एक नाम बनाया। लेकिन अभी जो सूरत हाल चल रही है कि गैर जिम्मेदाराना खबर की अपलोडिंग, अगर ये सिलसिला चलता रहा तो आगे सहाफ़त का आप क्या सिलसिला देख रहे हैं कि इसी तरह से अगर हमने जिम्मेदारियां नहीं ली और हम ऐसी झूठी सच्ची खबरें फैलाते रहे तो ये हमारे मुआशरे पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखें, मुआशरे पे तो असर पड़ेगा, मुआशरे पे तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। खुद वो जो सा खबर दे रहा उस पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे अब हुकूमत ने पीका एक्ट लगा दिया है, इन बातों की वजह से लगाया कि आप तस्दीक नहीं करें खबर, आप चला रहे हैं पीका एक्ट। और ये सारे लोग नहीं कर रहे, कुछ क्रेडिबिलिटी वाले जर्नलिस्ट हैं जो तस्दीक किए बगैर खबर नहीं चलाते, ना छापते हैं। तो उस अब पीका एक्ट आए, इन रवैयों की वजह से, इन जर्नलिज्म, ऐसी जर्नलिज्म की वजह से पीका एक्ट आए, आगे से टीका एक्ट आ जाएगा, टीके लगाएंगे सबको फिर इसी तरह से। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक कामयाब जर्नलिस्ट बनने के पीछे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो मेहनत है। इंसान को जर्नलिस्ट, वो कोई भी काम हो, आप मेहनत करेंगे तो उसका फल लाजमी मिलेगा। आप अगर सुस्त हैं, सुस्ती भी नहीं छुपनी, और आप अगर काम करने वाले हैं, काम भी नहीं छुप सकता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाहिद वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मीडिया कि आपने प्रिंट मीडिया को तो स्पेस होती थी कि दूसरे दिन जाकर लोगों को देखना है। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में स्पेस नहीं। अब आपने जैसे जिस तरह काम करना है उसी वक्त पब्लिक ने देख रहे हो ना आपको, और आपकी क्रेडिबिलिटी बन रही है या आपकी नाम बन रहा है या नाम कम हो रहा है, वो फुल रिजल्ट है उसका। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि डिजिटल मीडिया का आना या सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा आम हो जाना, इसने हमारे मुल्क में निज़ाम को मुतासिर किया है या निज़ाम में बेहतरी का सबब बना है? नहीं, निज़ाम को मुतासर भी किया है। मैं सोचता हूँ कि 50% मुतासर किया तो 50% बेहतरी भी आई है। मसलन आज हर बंदा ये सोशल मीडिया की वजह से अपडेट है, बच्चा भी अपडेट है। इतनी हम जर्नलिस्ट हैं, हमें इतनी अपडेट नहीं होती जितनी हमारे घर बैठे लोगों को होती है, जिसके बच्चों के पास मोबाइल है उनको अपडेट होती है। बिल्कुल इसी तरह से उनको ज़्यादा, मतलब इससे बेहतरी आई है। हर बच्चा, हर बंदा, मतलब अभी छोटा सा बच्चा है वो भी ये पूछ रहा था, सवाल कर रहा था कि आज मरियम नवाज ने ये किया है, बिल्कुल इसी तरह आज इमरान खान के साथ ये हुआ है, मतलब अपडेट है सारे। बिल्कुल इससे बेहतरी आई है। मसलन इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेटिव है काम, अच्छी बात है। अच्छा, जैसे कि पहले साफ़ी का काम होता था कि उसने वो ख़बरें शाया करनी है या वो ख़बरें लगवानी हैं जो कि मुल्क से रिलेटेड हो, जो कि हमारे निज़ाम से रिलेटेड हो। लेकिन आजकल के जितने सहाफ़त करने वाले लोग हैं वो वीडियोस बना रहे हैं फैमिली कंटेंट बनाने वालों पे, किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ कर दिया है या किसी एक्टर पे ख़बरें बना रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर कोई एक ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट मुल्क पे बात करने की बजाय, मुल्क के निज़ाम पे बात करने की बजाय इन चीज़ों पे बात करना शुरू कर देता है तो इसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखें, अब ना मेरे ख्याल से कुछ लोग सोशल मीडिया वाले जो वो ये नहीं देख रहे वो देख रहे हैं अपना कंटेंट जहाँ से उनको अर्निंग आ रही है। बिल्कुल यही चीज़ ठीक है, जहाँ से उनको अर्निंग आ रही है, वो बेशक वो लो लेवल की खबर है या लो लेवल को कोई सेलिब्रिटी है जो ऐसा, उन्होंने उसको फोकस करना है। लेकिन ये तो सहाफ़त की तबाही नहीं है, ये तबाही, इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसमें सहाफ़त की तबाही है। अगर इतना ही आप एनर्जी अपनी लगाते हैं, आप अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कोई अच्छी कंटेंट आप क्रिएट करते हैं, बिल्कुल, तो उससे ज़्यादा बेहतरी आएगी। बिल्कुल इसी तरह से आपने बड़ा अरसा प्रेस क्लब के साथ गुजारा और जुड़े रहे, लोग नहीं जुड़ सकते इतना लंबा, तो इसकी क्या वजह है कि इतना अरसा जुड़े रहे आप और एक ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं आपकी मुखालफत करने वाले? सही नहीं, देखिए मैंने तो बड़ा अरसा गुजारा और मुझसे भी कुछ और लोग भी हैं जो बड़ा अरसा गुजार रहे हैं। मुझे जब मैं प्रेस क्लब में एंटर हुआ हूँ 2007 में, तो
मुझे हमारे प्रेसिडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने 13 बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और 13 बार जीते हैं इलेक्शन, अरशद अंसारी साहब। तो उनकी टीम से मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। तो जब मैंने पहला इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया 2015 में, तो मुझे खिदमत का मौका मिला जर्नलिस्ट कम्युनिटी का। तो मैंने फिर खिदमत की और फिर मुझे वो, आप समझ लें कि मुझे आदत बन गई मेरी कि यार मैंने खिदमत करनी है। और ख़िदमत का ज़रिया यही है कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें या आपके पास कोई वो सीट हो तो फिर ही आप कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, लाहौर प्रेस क्लब का यहाँ के साफ़ियों की ज़िंदगी में क्या अमल दखल है, क्या असर मरतब किए हैं यहाँ की सहाफ़त पे, और लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने में और बिगड़ने में कितना हाथ है? मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो ये हालात चल रहे हैं जी, अगर आप इदारे के बाद अगर प्रेस क्लब को माइनस करते हैं तो साफ़ी के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो से इदारे हैं ना वो तो आपको सैलरी दे दे। बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है, आपको वो फैसिलिटेशन नहीं है जो प्रेस क्लब से जुड़ने में। प्रेस क्लब से जुड़ने से आपको, हालांकि अभी प्रेस क्लब की मेंबरशिप रूटीन में नहीं, मतलब हमारी तो ये ख्वाहिश है कि एनुअल प्रेस क्लब की मेंबरशिप खुले और लोगों को मेंबरशिप मिले। इस वक्त कितने अंदाजन मेंबर हैं प्रेस क्लब के? 3200 मेंबर है इस वक्त। 3,000 तक हैं। ठीक है, तो हमारी तो ख्वाहिश है कि हर साल नए मेंबर आए, क्योंकि अब ये देखें, आप जैसे लोग हैं, आप जैसे एंकर बैठे हुए हैं, मेहनती लोग हैं, इनको मौका मिलना चाहिए, प्रेस क्लब की मेंबरशिप मिलनी चाहिए। अब ये पाइपलाइन में लगे हुए हैं और आपसे सीनियर जंग अखबार के, जियो के लोग पाइपलाइन में हैं, 15-15 साल 20-20 साल काम करते होंगे, उनको मेंबरशिप नहीं मिलती। तो इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि स्ट्रेंथ बढ़ गई है, ठीक है, फैसिलिटीज है नहीं, ठीक है। तो अब हम इस तरफ जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक तो हुकूमत की ग्रांट भी बहुत बड़ी वजह है कि जितनी हुकूमती ग्रांट आती है उसमें ये जो स्ट्रेंथ है इसको मैनेज नहीं किया जा सकता। अच्छा, हुकूमत के अंदाज़न कितनी ग्रांट आती है? तकरीबन 5 करोड़ के करीब है। अच्छा, 5 करोड़ एक साल के लिए? सालाना, एनुअल, ओके। तो अब उसमें आप अगर अभी आपने सवाल किया है कि प्रेस क्लब की क्या फ़ायदे है मेंबर्स के या सहाफ़ी पे, प्रेस क्लब की मेंबरशिप मिलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस क्लब की जो मौजूदा बॉडी होती है या जो आपके वोटों से आए होते हैं उनको प्लॉट्स, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, वो जो एक गवर्नमेंट का रेट होता है उस पे इंस्टॉलमेंट पे होते हैं। उसमें आप मुझे बताइएगा कि सिर्फ एक एंकर के लिए, रिपोर्टर के लिए, या मतलब किसी का भी जिसका प्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एडिटोरियल, जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट में है वो लोग, रिपोर्टर्स और कैमरामैन, फोटो जर्नलिस्ट और न्यूज़ रूम के लोग सब एडिटर, यानी जो कनेक्ट कर रहे हैं प्रेस क्लब से, जो जुड़ चुके हैं उनके लिए ये उनके वो क्राइटेरिया में आते हैं। जैसे मार्केटिंग है या आईटी है या कुछ ऐसा, इन लोगों को नहीं है मेंबरशिप में, ये नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर आप प्रेस क्लब को माइनस करते हैं तो साफ़ी के पास कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, बताइएगा कि ये जो प्लॉट्स मिलते हैं ये किस जगह पर मिलते हैं और इनकी मालियत कितनी होती है, या कोई मतलब इनका जो इंस्टॉलमेंट प्लान होता है वो भी, इस तरह की कुछ चीज़ें तो वो भी क्लियर कीजिए। साफ़ियों को अगर आप देखें इस वक्त जर्नलिज्म, जो जर्नलिस्ट हैं उनका सबसे बड़ा इशू है रेंट पे लोग, हैंड टू माउथ होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि सैलरियाँ भी कम होती हैं। अब तो ये हालात यहाँ पे हैं कि कई इदारे तो 2-2, 3-3 माह सैलरियाँ दे नहीं रहे, ठीक है। तो उसमें हमने सबसे बड़ा इसको इशू ये बनाया कि गवर्नमेंट से जो सर हमने राब्ता करके उन्हें कहा कि एक बार 2003 की बात है, परवेज लाई थे सीएम, ठीक है। तो अरशद अंसारी साहब की उनके साथ मुलाकात हुई, तो अरशद अंसारी साहब को उन्होंने कहा कि यार बताएं मैं सीएम हूँ, क्या कर जाऊँ साफ़ियों के लिए जो बेहतरी हो साफ़ियों की। उन्होंने कहा फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप छत का सिस्टम बना दें, कुछ छत को मिल जाए। उन्होंने कहा ऐसे कैसे सिलसिला करूँगा मैं, क्योंकि हज़ारों सहाफ़ी हैं तो मैं सबको कैसे दे सकता हूँ। तो फिर क्राइटेरिया बना कि जो प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं आप उनको दे दें। प्रेस क्लब के मेंबर्स, अब हर इदारा प्रेस क्लब का मेंबर, जियो, जंग, नुआए वक्त,
खबरें। प्रेस क्लब का मेंबर बनने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, ये भी जरा हमारे नाजरीन को बता प्रेस क्लब का मेंबर बनने के लिए आपको एक तो मास्टर किया हो आपने, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका तकरीबन रिपोर्टर का 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनी प्लेटफॉर्म या डिजिटल या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक? नहीं कहीं का भी प्रिंट हो? मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल नहीं। ओके, ठीक है। क्योंकि हमारे को अभी आपने सवाल किया कि डिजिटल के जो नहीं मानते हैं, ये असल में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है प्रेस क्लब के अभी, क्योंकि डिजिटल पैदावार है अभी 4-5 साल की, जब था नहीं डिजिटल। बिल्कुल इसी तरह से। अभी देखें, ये बुरा नहीं है, मैंने अभी आपको कहा कि 50% बेहतरी है, बुराई है तो बेहतरी भी 50% है, लेकिन इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आएंगे, इस पे काम हो रहा है। तो ये जो जर्नलिस्ट सोशल मीडिया के हैं उनका भी इंशाल्लाह दरवाजे खुलेंगे प्रेस क्लब के लिए। इंशाल्लाह। सर, नए आने वाले लोगों को जो के सहाफत का शौक रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो उन्हें ये कहूँगा मैं कि वो मेहनत करें, मेहनत में ही अजमत है, और मेहनत करेंगे तो नाम भी बनेगा उनका और उनका फ़ायदा भी होगा। बिल्कुल जी, अगर आपने सहाफत में आना है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आना है, क्योंकि जब हम किसी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे होते हैं, हमें 1-2 या 1-2 हज़ार लोग सुन रहे होते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो खबर हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं उसमें किसी की ज़ातियात पर कोई हमला ना हो, और उस खबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम अगर वो खबर शेयर करें तो हो सकता है कि हम अपनी साफ़ती जिम्मेदारियों को भरपूर निभाएं। इसी के साथ सनम वकास को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।